बीज से होने वाली 90% बीमारियां जड़ से समाप्त हो गई। बेल वाली फसलों में येलो मोजैक जैसा रोग हमेशा के लिए समाप्त हो गया। यह सब कर दिखाया है। वर्तमान में 117 एकड़ में जैविक कृषि करने वाले महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के कृषक वैज्ञानिक मेरे गुरुदेव आदरणीय सुभाष शर्मा जी ने। आप भी अपने खेतों में इसे कैसे कर सकते हैं, यही सीखने के लिए मैं कृषि वत्स नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग का फाउंडर डायरेक्टर आज आपके लिए मटर की खेती से लखपति वीडियो सीरीज का नया अंक लेकर आया हूं। इसके पिछले पार्ट को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्राप्त हो जाएगा। यदि आप मटर की खेती से 2 लाख से अधिक की कमाई करना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ रिटेल मार्केटिंग सीखना होगा, जिसका वीडियो आपको इस सीरीज की आने वाली वीडियो में प्राप्त होगा। वह वीडियो आपसे छूट ना जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। अब हम अद्भुत बीज संस्कार शुरू करते हैं। बीज संस्कार करने के लिए सबसे पहले आप मटर का पैकेट खोलेंगे। मटर का पैकेट खोलने के बाद उसे आप किसी सूती कपड़े पर फैला देंगे और दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक की 4 घंटे की चटक और कड़क धूप आपको उस बीज को दिखाना होगा। इससे जो भी वायरस या बैक्टीरिया है उसमें से काफी मात्रा में वायरस और बैक्टीरिया समाप्त हो जाएंगे। बीज के लिए रखा जाने वाला बीज काफी दिन तक पड़ा रहने पर डोरमेंसी में चला जाता है। जब सूर्य की ऊर्जा बीज को प्राप्त होती है तो बीज अपनी डोरमेंसी की अवस्था से बाहर निकल जाता है और अंकुरण के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। 4 घंटे की धूप दिखाने के बाद दूसरा स्टेप हो GS10 मटर को शोधित करने के लिए उसके ऊपर केमिकल की एक परत चढ़ी होती है। हम जैविक खेती कर रहे हैं, इसलिए उस परत को रिमूव करने के लिए, उसके असर को नगण्य करने के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर देसी गौमाता का गौमूत्र मिलाएंगे। गौमूत्र मिलाकर हम घोल तैयार कर लेंगे। अब इस घोल में हम मटर को डाल देंगे। मटर को डालने के बाद मटर को हम हाथ से तेजी से घुमाएंगे और तेजी से घुमाने के बाद में तुरंत इस घोल में से हम मटर निकाल लेंगे। अब मटर को निकालने के बाद हम 2 बार साफ पानी से फिर से मटर को साफ कर लेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमें 2 से 3 मिनट से अधिक का समय नहीं देना होगा। यदि हम अधिक समय देंगे तो मटर की घोल की परत फूल जाएगी और हमारे बीज का कुछ प्रतिशत खराब हो सकता है। अब हम बीज संस्कार करने के लिए घोल बनाएंगे। घोल के लिए हमें देसी गौमाता का 1 किलो बिल्कुल ही ताजा गोबर लेना है, जिसमें कि धूप बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। इसमें हम देसी गौमाता का आधा लीटर गौमूत्र डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम मानव हस्तक्षेप रहित 1 किलो मिट्टी डालेंगे। वह मिट्टी बरगद के पेड़ के नीचे की हो सकती है। इसके अतिरिक्त हम पीपल या आम के पेड़ के नीचे की भी मिट्टी ले सकते हैं। जंगल की मिट्टी भी हम इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम 300 ग्राम देसी गुड़ मिलाएंगे और 1 लीटर पानी मिलाएंगे। इन सबको हम अच्छी तरह से मिलाकर घोल बना लेंगे। अब हम सूती कपड़े पर अपनी मटर को फैलाकर इस घोल का छिड़काव करेंगे उस मटर के दाने के ऊपर। इतना छिड़काव करेंगे कि जो मटर का दाना है इस घोल में अच्छी तरह से सन जाए, जिससे कि मटर के दाने के ऊपर इस घोल की एक अच्छी खासी परत जम जाए। अब हम इस मटर को छाया में तब तक सुखाएंगे जब तक कि इस घोल की नमी समाप्त ना हो जाए। अब यह मटर बुआई के लिए तैयार है। इस तरह से बीज शोधित करने के अद्भुत रिजल्ट आए हैं। गुरुदेव ने कई प्रयोग किए हैं और उस प्रयोग में देखा गया है इसमें बीज का अंकुरण प्रतिशत काफी बढ़ जाता है और फसल में किसी भी तरह के रोग आने की
90% संभावना समाप्त हो जाती है। इस घोल में हम लोग गौमूत्र प्रयोग करते हैं। गौमूत्र एक प्राकृतिक बैक्टीरिया और फंगस नाशक है, जिससे कि हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस मिट्टी में जाने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। इसमें हम गुल भी प्रयोग करते हैं। गुल के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है। गोबर, गौमूत्र, गुल, इसके अलावा बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, यह सब मिलकर एक बहुत ही पौष्टिक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जब बीज के ऊपर इसकी एक परत चढ़ जाती है तो बीज का जब अंकुरण शुरू होता है तो अंकुरण अवस्था में उसे जिस पोषण की आवश्यकता होती है वह पोषण उसे इस परत से तुरंत से ही मिलना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमारा जो पौधा निकलता है अंकुरण के समय वह बिल्कुल स्वस्थ निकलता है और किसी भी तरह की पोषण की कमी उस पौधे में नहीं होती है और हमारी फसल बहुत ही अच्छी होती है। अब हम ट्रैक्टर से तैयार की हुई मेल की ऊपरी सतह पर बिल्कुल मेल के बीचों बीच एक एक दाने की बुआई करेंगे। बीज की गहराई 1 से 1.5 इंच और बीज से बीज की दूरी 3 से 4 इंच के बीच रखना है। हम अंगूठा और अंगूठे के बगल वाली अंगुली के बीचों बीच एक एक बीज को पकड़कर बीज को मेल के बीचों बीच गाड़ेंगे। 1 से 1.5 इंच की गहराई पर एक बीज बोया, उस पर हल्की सी मिट्टी, फिर एक बीज और उस पर हल्की सी मिट्टी। यदि संभव हो तो दोपहर 2 बजे के बाद बुआई करनी है। आप भी हमारे साथ किसान से बिजनेसमैन बनिए। स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल फार्मिंग और रिटेल मार्केटिंग सीखकर। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। ज्यादातर लोग इसीलिए हार जाते हैं कि वह जीत से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। जिंदगी में बड़े बड़े निर्णय लीजिए। एक बार जो फैसला कर लिया तो पलट कर मत देखना, क्योंकि पलट पलट कर देखने वाले लोग कभी इतिहास नहीं रचते। आपका दिन मंगलमय हो। सिया राम।